उस रास्ते के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को एक बड़ा जो करिकुलम डेवलप किया गया इसके ऊपर डिबेट करके इसको बेहतर करके लेकिन जल्दी लेके आए। मुल्क भर में आज से यकसा तालीमी निसाब राइज। वज़ीर आज़म इमरान खान की वजारत तालीम को मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में कहा कि यकसा निसाब तालीम से मुल्क में फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। यही आज़ादी का असल रास्ता है। पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो यकसा निसाब तालीम ना लाकर हमने बड़ा जुल्म किया। इंग्लिश मीडियम से मुआशरे में तकसीम की फ़ज़ा थी। इंग्लिश मीडियम से इलीट तबके ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम सिर्फ ख्वाब। सिंध के वज़ीर तालीम सरदार शाह ने यकसा तालीमी निसाब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं विफाकी हुकूमत निसाब के मामले में अपने फैसले मुसलत नहीं कर सकती। 18वीं तरमीम हमें अपना फैसला करने का इख्तियार देती है। सिंधी पढ़ाना हमारा आईनी हक है, दस्तबरदार नहीं होंगे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर तारिक शाह कहते हैं कि सूबे को कुछ मज़ामीन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो विफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद को उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सिंध में तालीमी इदारे खुलेंगे या बंदिश में तोसी होगी, फैसला एक रोज बाद होने का इम्कान। सिंध हुकूमत ने स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात खोलने पर गौर शुरू कर दिया। तदरीसी अमल बहाल करने के लिए महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल होगा। वज़ीर तालीम सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में तालीमी इदारे खोलने से मुतल्लिक हतमी फैसला होगा। कोरोना की चौथी लहर के खौफनाक वार बरकरार। शहर कायद में मजीद 22 अफराद मौत की आगोश में चले गए। जिला शर्की में 12 और जिला वस्ती में 7 अफराद जान से गए। गुज़िश्ता रोज कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 13% रही। सबसे ज्यादा वस्ती और शर्की अजला में 498 नए केसेस रिपोर्ट हुए। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर साइनोवैक, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनिका वैक्सीन का स्टॉक खत्म। शहरियों को मायूसी के सिवा कुछ न मिला। KMC के मुलाजमीन की वैक्सीनेशन के लिए हेड ऑफिस में कैंप लग गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कैंप का इफ्तिताह किया। मुलाजमीन को वैक्सीनेशन कराने और मास्क पहनने की हिदायत। कहते हैं वबा से निमटने के लिए SOPs पर अफसरान और मुलाजमीन मुकम्मल अमल करें। नादरा की शहरियों के लिए बड़ी सहूलत। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ करवा दी। नादरा हुकाम का कहना है कि अवाम को कहीं जाने की जरूरत नहीं। पाक कोविड-19 वैक्सीनेशन पास ऐप में शनाख्ती कार्ड दर्ज करें और पल भर में कोरोना सर्टिफिकेट हासिल कर लें। कराची ताजर एक्शन कमीशन ने लॉकडाउन के खात्मे, कारोबारी औकात बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कन्वीनर रिजवान इरफान का कहना है कि हफ्ते में 2 रोज कारोबार बंद रखने और महदूद औकात कार में कारोबार से दुकानदारों की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। जुम्मे और इतवार को कारोबार की इजाजत दी जाए। कारोबार की मुसलसल बंदिश शदीद बेचैनी का सबब बन रही है। मवाज मोड़ धमाके को 48 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया। ताहाल वाक़े का मुकदमा भी दर्ज ना हो सका। बम हमला जाती दुश्मनी थी या दहशतगर्दी, पुलिस 2 रोज बाद ही वाक़े का तायुन न कर सकी। रिवायती सुस्त रवि ने पुलिस तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। बेगुनाह फैमिली को किसने और क्यों निशाना बनाया, हुकाम की मुसलसल खामोशी। मवाज मोड़ बम हमले में 13 अफराद शहीद, 7 जख्मी हुए थे। सिंध हुकूमत का धमाके में शहीद अफराद के वर्सा को 10 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि हुकूमत सिंध तमाम जख्मियों के इलाज के अखराजात भी उठाएगी। वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने बतौर एडहॉक सुप्रीम कोर्ट जज हल्फ उठाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख ने सदर ममलिकत चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खतूत अरसाल कर दिए। कहते हैं 3 खतूत के जरिए बतौर एडहॉक जज तैनाती से इनकार कर चुका हूं।